हम अपने कमरे में सो रहे थे और रात को मेरे पापा पेट्रोल खरीद कर लाए। हम रात को सो रहे थे और मेरे पापा ने हम सबके ऊपर पेट्रोल फेंक दिया। सभी को जय मसीह की। तो जैसा कि बाइबल में लिखा है, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो ले वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन को पाएगा। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। ये बताते हैं कि इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के इतने अटैक होते थे कि इनके घर में मौत का तांडव होता था और ये पूरा घराना हार थक कर मरने के लिए जा रहा था। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनको नरक से निकाला। तो आइए हम मिलते हैं पास्टर प्रीति शर्मा जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की ब्रदर जी। सो पास्टर जी, हम देखते हैं कि जब कोई पर्सन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता तो उसकी लाइफ में अंधकार होता है, डार्कनेस होती है, उसकी लाइफ इतनी तबाह हुई होती है कि उसको पता नहीं चलता वो कहाँ पर जाए। तो हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे पड़ोस में एक लेडी रहती थी, वो किसी बाबे के पास गई। उसके घर में बहुत सारी समस्याएं थी और उसने किसी बाबे के पास जाकर कुछ काला जादू करके कुछ मिठाई बनवाई और आकर मेरे पापा दुकान चलाते थे। और मेरे भाई की डेथ के बाद जब मेरे पापा शॉप पर खड़े थे तो वो लेडी मेरे पापा के पास आके कहती है कि ब्रदर आप ये मिठाई खाएं। तो मेरे पापा एक बहुत साधारण इंसान थे, उन्होंने वो मिठाई ली और मेरी सिस्टर ने भी वो मिठाई खा ली। मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके बाद क्या हुआ। जो मेरे पापा बहुत ही नम्र स्वभाव के एक इंसान थे, आज वो प्रभु में सोए हुए हैं और वो बहुत ही हम्बल इंसान थे। तो जब उन्होंने वो मिठाई खाई, दुष्ट आत्माओं का अटैक मेरे फादर के ऊपर होना शुरू हो गया। वो क्या करते थे, वो अपने शॉप पर खड़े होते थे और कस्टमर खड़ा होता था दुकान में, वो उनके ऊपर शटर होता है दुकान का, उनके ऊपर फेंक देते थे। कई बार मेरे पापा अपने पूरे कपड़े उतार के रोड के ऊपर दौड़ते थे। और एक बार ऐसा हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूं, हम अपने कमरे में सो रहे थे और रात को मेरे पापा पेट्रोल खरीद कर लाए, क्योंकि शैतान उनके द्वारा एक ही बात बोलता था कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। हम रात को सो रहे थे और मेरे पापा ने हम सबके ऊपर पेट्रोल फेंक दिया, लेकिन उस रात उन्हें माचिस नहीं मिली, नहीं तो आज मैं आपके सामने जीवित ना बैठी होती। कि जो लोग फिल्मों में सीन देखते हैं, ड्रामनी फिल्मों में, वो हमारे साथ हुआ है, वो हमने अपनी आंखों से देखा है। हमें पता है एक डर क्या होता है, हमें पता है सुसाइड क्या होता है, हमें पता है रोना क्या होता है। हमने मृत्यु को बड़ी नजदीक से चखा है मेरे भाई और मेरी बहनों। मैं आज भी याद करती हूँ उस रात को कि उस रात क्या हुआ जब मेरे पापा इस तरह बिस्तरे पर लेटे हुए थे और मेरी सिस्टर को हमने संगलों से बांधा था। और अगले दिन स्कूल में गई और जब मैं स्कूल से वापस आई तो मेरी मदर ने मुझसे एक बात कही। मेरी मम्मा ने कहा, प्रीति मैं घर में जहर ले आई हूं और आज रात मैं सब्जी में मिलाकर ये जहर दूंगी और हम सब खा लेंगे। और वहां पर मैंने अपनी मम्मा से एक सवाल पूछा। मैंने कहा, मम्मा मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्या कोई ऐसा भगवान नहीं है जो हमें बचा सके? क्या यही हमारी जिंदगी है? पहले हमने भाई खो दिया, हमारा कसूर किया है, हमने सब कुछ किया जो हमें कहा गया करने के लिए, हमने सब कुछ माना, हमने सब चीजों की पूजा की, जहां किसने हमें भेजा हम वहां गए, हमने दर दर के धक्के खाए, हमने लोगों की बातें सुनी, हमें जो चढ़ावे कहे गए हमने सब कुछ चढ़ाए। तो क्या कोई ऐसा भगवान नहीं है जो हमें बचा सके? तो मेरी मम्मा के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि आज हम ये खाकर अपने जीवन की लीला समाप्त करने वाले हैं। तो पास्टर जी, अभी आपने बताया कि आपके फादर को और आपकी सिस्टर को किसी ने जादू टूना करके मिठाई खिला दी थी, फिर आपके घर में तबाहियां हुई। तो हम जानना चाहते हैं फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना, कैसे आपको एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला? आपको कैसे पता चला कि प्रभु ही है जो आपको प्रॉब्लम से छुटकारा दे सकता है? जिस रात हम ये फैसला लेने वाले थे कि हम मर जाएंगे, उसी रात यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गए। वो कैसे आए मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे फादर के एक बहुत पुराने दोस्त, उस रात वो एक पास्टर को अपने साथ लेकर आए जो बैंक में काम करते थे। मैं ये बात आपको हरियाणा की बता रही हूँ, यमुना नगर की, जहां पर हम रहते थे। वहां पर रात के 8 बजे के करीब हम जब सब रो रहे थे और मृत्यु को गले लगाने वाले थे, तभी यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गए ताकि वो हमें जीवन दे। दरवाजे पर नॉक हुई और मैं ही दरवाजा खोलने के लिए गई। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने अपने पापा के बहुत पुराने दोस्त को उस पास्टर के साथ देखा और उन्होंने अपने हाथ में इस तरीके की बाइबल पकड़ी हुई थी और उन्होंने मुझे कहा, मेरे अंकल ने बोला, बेटा मैं ये पास्टर को लेकर आया हूं, मैंने ये सुना है कि जो भी
चर्च जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो बचाए जाते हैं, और तुम्हारे घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसलिए मैं पास्टर को अपने साथ लेकर आया हूं, ताकि जब ये तुम्हारे घर में प्रार्थना करेंगे तुम्हारे घर के हालात बदल जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूं, मैंने उस पास्टर जी को बोला, मैंने कहा हम हर जगह हो आए हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हम नहीं गए, प्लीज आप अपने घर चले जाएं, क्योंकि आज हम मृत्यु को गले लगाने वाले हैं। मैं आप सब दर्शकों को यह बताना चाहती हूं कि उस प्रभु के दास ने परमेश्वर का वचन पकड़ा हुआ था, और उन्होंने एक बात कही कि बेटा ये वचन नहीं, ये मेडिसिन है, इस मेडिसिन को आज अपने घर आने दो। जैसे ही ये मेडिसिन, ये परमेश्वर का वचन तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारे घर में से सारी दुष्ट आत्माएं, सारी बीमारियां, मृत्यु तुम्हारे घर से निकल जाएगी। जैसे कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु का वचन होता है, ऐसे आता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूं, अचानक से मेरी मदर ने अंदर से आवाज दी और कहा, प्रीति इनको आने दे, क्या पता हम इनके द्वारा बच जाएं। मैं जैसे कहते हैं ना कि डूबती किश्ती को तिनके का सहारा, तो हमें सहारा चाहिए था, क्योंकि उसी रात, जिस रात हम मरने वाले थे, क्योंकि शैतान ये सोच बैठा था कि मैं इस ब्राह्मण परिवार को खत्म कर दूंगा, लेकिन आज मैं आप सबको बताना चाहती हूं, शैतान ये बात भूल गया कि जिस दिन ये परिवार, ब्राह्मण परिवार प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आएगा, यही ब्राह्मण परिवार खड़ा होकर यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेगा और यीशु मसीह की गवाही पूरे वर्ल्ड में देगा कि यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है। ऐसा हुआ प्रियजनों, वो प्रभु के दास अंदर आए, और जब उन्होंने मेरी बहन को और मेरे पापा की कंडीशन को देखा, उन्होंने घुटने टेके और कहा, हे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज इस ब्राह्मण परिवार में उद्धार आया है। अगले संडे ही मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरी सिस्टर, मेरे फादर, हम सब अपनी सिस्टर को बांधकर कलीसिया में लेकर गए, और वहां पर प्रभु के दास ने जब प्रार्थना की तो बहुत सारी सेना, मुझे कहना चाहिए अनेक दुष्ट आत्माएं मेरी बहन और मेरे फादर के अंदर से बोल बोल कर निकल कर गई, और मेरे पापा 2004 में और मेरी सिस्टर पूरी तरह से दुष्ट आत्माओं से आजाद हो गए। इसके बाद प्रभु के दास ने कलीसिया में खड़े होकर एक सवाल किया जो आज भी किया जाता है। उन्होंने कहा, जैसे कि आप शर्मा परिवार से हैं, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके कबूल करोगे? मेरी मदर ने पादरी साहब को बोला, जिस परमेश्वर ने मेरे परिवार को इन दुखों से बचाया है, जिस परमेश्वर ने मेरे परिवार को मृत्यु से जीवन दिया है, मेरे मम्मा ने हाथ उठाकर बोला, हम उस प्रभु को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके कबूल करेंगे। 2004 में मैंने और मेरे पूरे घराने ने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके कबूल किया। इसके बाद जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया तो हमारी लाइफ नॉर्मल होने लगी, सब कुछ घर में ठीक होने लगा, हम हर संडे चर्च जाने लगे।